डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज खास प्रोग्राम हम पेश करेंगे होली पर। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां पूरे देश में। हालांकि होली नहीं मनाई जा रही है, कोरोना काल के कारण होली पर एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन हमने स्टूडियो के में अपने रंगों के साथ साथ भाषा, शैली, लेखन, कविताएं, गद्य, पद्य, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके होली के माध्यम से आपके मनोरंजन का साधन जुटाया है। और उसे पेश करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सुमिता केसवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रमिला शर्मा जी, प्रमिला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुमन सारस्वत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीन महारानियाँ, तीन कवित्रियाँ, तीन लेखिकाएं और समाज की तीन प्रतिष्ठित महिलाएं आज स्टूडियो में होली के अवसर पर। आप सभी को बुलाने का कारण ये रहा कि होली के अवसर पर अक्सर कवि सम्मेलन होते हैं, तो देखा जाता है कि कोई एक महिला उस पूरे कवि सम्मेलन में एक शायद आकर्षण के लिए या एक खाना पूर्ति के लिए या जो कह लें एक बुलाई जाती है। हमने कहा आज होली का पूरा कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोगों को और महिलाओं को समर्पित कर दिया जाए। पहले तो इस पर कहें सुमिता जी, कैसा लगा आपको ये हमारा प्रस्ताव? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और डीआरवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रतिष्ठित चैनल पर हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया, और विशेष करके आपने जो महिलाओं के लिए जो ये प्रोग्राम रखा है, ये मुझे लगता है ये शायद पहला प्रोग्राम ऐसा होगा जो केवल महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। तो इसके लिए सलमान सैयद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया जी। प्रमिला जी, होता ये है कि ये महिलाओं को मान लिया जाता है कि बस ये दिन भर होली का त्यौहार आया है या जो भी त्यौहार आया है, ये बैठें, गुझिया बनाएं, पकवान बनाएं, दिन भर सेवा करें और सिर्फ इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़े तो भंग वगैरह भी यही बनाएं। हाँ, और उनके लिए कोई ख़ास कार्यक्रम पेश नहीं किया जाता। और अगर महिलाओं को लेकर कोई ख़ास कार्यक्रम पेश भी किया जाता है तो कुकरी शोध तरीके का कि आप यूट्यूब पर बनाएं और ये रेसिपी ऐसे बने, इस रेसिपी को ऐसे बनाएं। तो हमने सोचा कि आप कवित्री हैं, हमारे साथ कई शोज साझा कर चुकी हैं, तो एक मौका है कि आपको भी बुलाया जाए। तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को होली के पावन पर्व पर रंगारंग बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग खुशहाल रहिए, आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, और अपने घर में होली मनाइए। 2 गज की दूरी आज है ज़रूरी। और एक महिला इस तरह का वक्तव्य दे रही है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि अब महिलाएं किस तरह से घर से बाहर निकल रही हैं। वो अपने घर का भी काम करती हैं, ये नहीं है। अगर उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाए, नारी नेचुरल, प्राकृतिक, प्रकृति ने ऐसा बनाया है नारी को, वो सृजन वो करती है और वो इस तरह से अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, अपने परिवार को प्रेम देती है, और बदले में वो प्रेम चाहती है, वो आज़ादी चाहती है कि जो अगर उसके पास कुछ हुनर है तो घर से बाहर निकले, अपनी कला दिखाए। तो मैं बोलती हूँ कि महिला है कला, महिला का दूसरा नाम ही है कला। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। होली पर रंग बिखरते हैं, ये एक रंग, वीर रंग, महिलाओं की वीरता का रंग अभी बरसाया प्रमिला जी ने। प्रमिला जी, सुमन जी, रामलला की धरती से आती हैं आप, अयोध्या अवध की धरती से आप आती हैं। वहाँ की भी होली बड़ी मशहूर है, जैसे कि कान्हा की धरती से। तो आप क्या कहना चाहेंगी होली को लेकर? होली तो मदमस्त रंगों का त्यौहार है। पूरा जो हमारा ये साल गया है, उस साल के जो एक उदासीपन था, एक बेबसीपन था, तो उसको भुलाने के लिए ये होली बहुत ही अच्छा है। एक अपने आप में जो त्यौहार होते हैं वो नेचुरल हमारे ना ट्रीटमेंट का काम करते हैं, एक थेरेपी का काम करते हैं। तो सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस बार सलमान जी आप सबके लिए लाए हैं
होली फ्रॉम स्टूडियो। क्या बात तो है। आप लोग भी घर में बैठे बैठे होली मनाइए। जैसे कि प्रमिला जी ने कहा है, थोड़ी दूरी है ज़रूरी, तो दूरी भी रखिए, थोड़ा सा मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करिए, और होली करने के बाद अच्छी तरह से नहाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ, होली वैसे अमूमन इस बार मनाई नहीं जा पा रही है सरकारी आदेश के कारण, और शायद मेडिकली ज़रूरी भी थी। तमाम तीज त्यौहार कोरोना की भेंट चढ़ गए, लेकिन साहित्य और इससे जुड़ी हुई चीज़ें न रुकी थीं, न रुकी हैं, न रुकेंगी। तो सुमिता जी, अगर होली पर आपको कहा जाए कि भाई होली है और कुछ वाकरंग परोसिए, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें? जी बिल्कुल, जैसा कि सुमन जी ने कहा कि कोरोना है और इस वक्त हम बाहर होली नहीं खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है हम वापस पिछले समय को दोहरा रहे हैं, यानी इतिहास को। क्योंकि पहले भी जो होली खेली जाती थी वो अखियों से होली खेली जाती थी, शब्दों से खेली जाती थी। और मुझे लगता है कि जब हम होली की बात करते हैं तो राधा और कृष्ण की जो होली थी वो अखियों की होली थी, शब्दों की होली थी। और आज समय वही आ गया कि उसी तरह से होली खेली जाए। तो पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। जी। राधा क्या कहती हैं? लाल लाल गाल हुआ, लाल लाल गाल हुआ, मन गोपाल हुआ, कान्हा होरी आई प्रेम बाती कब बारोगे। लाल लाल गाल हुआ, मन गोपाल हुआ, कान्हा होरी आई प्रेम बाती कब बारोगे। अलके हैं घुंघरारी, अलके हैं घुंघरारी, पलके हैं कजरारी, नैनन के बाण से क्या पिचकारी मारोगे। बत्तियां बनाओ नहीं हमें तरसाओ नहीं, बत्तियां बनाओ नहीं हमें तरसाओ नहीं, मैं तुम्हारी दिल तुम दिल कब हारोगे। क्या बात है, क्या बात है। मैं तुम्हारी दिल तुम दिल कब हारोगे। अंग अंग प्रेम रंग तूने ऐसा रंग डारा, अंग अंग प्रेम रंग कान्हा तूने रंग डारा, बचा नहीं तन कोरा रंग कहाँ डारोगे। बचा नहीं तन कोरा रंग कहाँ डारोगे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। कान्हा और राधा की के माध्यम से, अगर इन दोनों के माध्यम से होली के रंग को परोसा जाए तो ये पता चलता है कि होली के रंग कितने खूबसूरत हैं, कितने पवित्र हैं और कितने मनभावन हैं। प्रमिला जी, आपके पास किस तरह का रंग है जो आप बरसाना चाहेंगी? मैं सबसे पहले, कल ही मैंने आपके लिए लिखा है मेरा सौभाग्य जी। ज्ञान की खान प्यारे सलमान। अरे क्या बात है। और मैं कहती हूँ कि हर जगह गंगा का पानी नहीं मिलता, हर जगह गंगा का पानी नहीं मिलता, कर्ण जैसा हर जगह दानी नहीं मिलता। मिलने को तो पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं हर जगह, मगर आप जैसा हर जगह ज्ञानी नहीं मिलता। क्या बात जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और मैं होली ये के लिए इस रंग को कभी भूला नहीं जा सकेगा। बिल्कुल। और कहती हूँ कि फागुन, फागुन क्या है कि पवन ने छुआ मन फागुन हुआ, पवन ने छुआ मन फागुन हुआ, जलहरी का पानी चुआ मन फागुन हुआ। पवन ने छुआ मन फागुन हुआ, जलहरी का उरियानी का पानी चुआ मन फागुन हुआ, माँ ने दी दुआ मन फागुन हुआ, माँ ने दी दुआ मन फागुन हुआ, और भतीजे ने पुकारा बुआ मन फागुन हुआ, भतीजे ने पुकारा बुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कहती हूँ कि आई बसंती बहार फुहार अंगना में बरसे, आई बसंती बहार फुहार अंगना में बरसे, ले पिचकारी पिया हमके भिगावेला, ले पिचकारी पिया चोलिया भिगावेला, कोरी चुनरिया में रंग लगावेला, मोरी चुनरिया में रंग लगावेला, बहेला रंगमा के धार फुहार अंगना में बरसे, बहेला रंगमा के धार फुहार अंगना में बरसे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। फुहार अंगना में बरसे। अगर ये स्टूडियो ना होता तो कई लोग झूमते हुए नज़र आते, खासकर आप तीनों तो बिल्कुल, तीनों पक्की सहेलियां, और स्टूडियो में भी वही रंग बिखेर रही हैं जो ये समाज में बिखेरती हैं। बिल्कुल मित्रता का, प्रेम का, अपनत्व का, और
जो प्रेम है समाज में फैलना चाहिए, वो तीनों बरसाती हुई हमारे बीच। सुमन जी, ये दो रंग तो हमने देख लिए, जब तक ये तिरंगा शामिल ना हो बात नहीं बनती। बिल्कुल जी। और जैसा कि आज हमें बहुत दिनों बाद मिलने का मौका मिला, वो आपकी वजह से मिला। क्या बात। तो मैं ये कहना चाहूँगी, महफिल में बुलाया आपने, महफिल में बुलाया आपने, ये आपकी इनायत है। क्या? हंसना और हंसाना ही तो अपनी आदत है। लगा लेना हैंड वॉश और सैनिटाइज़र। भाई कोरोना का ध्यान तो हर जी, जगह जी, रखना, जी, वो जी, दिमाग जी। में ऐसा गया कि निकलता नहीं है। जी। लगा लेना हैंड वॉश और सैनिटाइज़र, आपसे बस इतनी सी चाहत है, बस इतनी सी चाहत है। क्या बात है। ये एक अलग ही रंग आपका निखर कर आया कि आपने कोरोना पर बात भी कह दी, सजग भी कर दिया, लोगों को सचेत भी कर दिया और होली के रंग भी बिखेर दिए। सुमिता जी, ये हमारे धरती की एक परंपरा है। तीज त्यौहार, होली हो, ईद हो, दिवाली हो, ये तीज त्यौहार लोगों को जोड़ते हैं, एक दूसरे के करीब लाते हैं, एक दूसरे से अपनत्व का जो रिश्ता है वो और मजबूत करते हैं। भले ही कोरोना काल में हम एक दूसरे से शारीरिक रूप से एक दूसरे से सामने सम्मुख होकर भेंट न कर पा रहे हों, लेकिन दूरभाष के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज शायद उसीलिए बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इस बीच कई लोगों को हमने खोया है, लेकिन जब पर्व आता है और ख़ासकर रंगों का ये पर्व जो तमाम दुश्मनियों को भुलाने के लिए भी कहा जाता है, होली आ रही है करीब, चल उसके घर चलते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पाती हैं और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है होली से खूबसूरत पर्व शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि होली में हम अपने गिले सब भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो कहती हूँ कि ये मौसम है बहारों का, फूलों के मुस्कुराने का, फिजा में रंग बिखरा है मोहब्बत के तराने का। ये है त्योहार होली का जो संग में प्यार लाया है। ये है त्योहार होली का जो संग में प्यार लाया है। गले सबको लगाने का, गिला सब भूल जाने का। गले सबको लगाने का, गिला सब भूल जाने का। तो ये ऐसा त्यौहार है जो सभी को गले लगाता है और इसी पर ही, और ये ऐसा त्यौहार भी है सलमान जी कि जिसमें हम लोग हंसी मजाक ठिठोली कर लेते हैं। और देखिए, पति और पत्नी की होली कैसे होती है उस पर भी मैं कुछ बात करूंगी जी, क्योंकि हास्य भी ज़रूरी होता है। होली में हास्य ही होता है। होली में हास्य ना हो तो अधूरा है। जी बिल्कुल। तो देखिए क्या कहती है पत्नी, क्या कहती है, बीवी बोली पहले आधार कार्ड दिखलाओ। बीवी बोली पहले आधार कार्ड दिखलाओ। घर नहीं आने दूंगी मैंने समझा दिया। पिछले साल भूल हो गई थी मुझसे जो, क्योंकि मैंने किसी और को ही नहला दिया। क्या बात। तो ये सब होता रहता है। और देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। क्योंकि जो हंसा उसका घर बसा, जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो फिर कब हंसा। हंस ही नहीं सकता है, क्योंकि इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं। दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं। क्या बात। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं। चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, फिर भी शादी करते हैं और बाद में पछताते हैं। और कैसे पछताते, पंक्तियां लिखेगा जी, इरशाद। कि नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कि नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। नाई बोला भाई आज फैशन है लंबे बाल, काहे बोलते हो मेरे बाल छोटे काट डाल। पति बोला घड़ी घड़ी माथा कूट मत कर, पति बोला घड़ी घड़ी माथा कूट मत कर, तेल लेने जाए ऐसा फैशन बाबा काट डाल। छोटे छोटे काट डाल या जड़ से उखाड़ डाल, पत्नी के हाथ में ना आए ऐसा काट डाल। तो इस तरह से हाथ से चलता रहता है। मजाकें होली में ही होती है, इसलिए कहते ना बुरा ना मानो होली है। जी, बुरा न मानो होली है।
तो या तो कोई पति पीड़ित इसे सुनकर जाकर आज अपने बाल निकलवाएगा, या फिर पति के नाई तक पहुंचने से पहले पत्नी अपना कोटा पूरा कर लेगी। जी जी बिल्कुल। तो सुमिता जी ने ये एक संदेश दे दिया है पति पत्नियों को, होली के दिन बुरा न मानो होली है के दिन। ये एक संदेश सुमिता जी की तरफ से था। प्रमिला जी, कोई इस तरह का कोई आपके पास कोई हिंसक अहिंसक कोई आपके पास हो तो प्रस्ताव? मैं कहती हूँ कि जब मेरे पतिदेव होली के समय में कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि आप जब छोड़कर हैं घर जाते, आप जब छोड़कर हैं घर जाते, मेरे मन में है दर्द भर जाते। आप जब छोड़कर हैं घर जाते, मेरे मन में है दर्द भर जाते। सोचती हूँ ना घर बिखरता यूँ, सोचती हूँ ना घर बिखरता यूँ। झाड़ू पोछा जो आप कर जाते, झाड़ू पोछा जो आप कर जाते। बहुत अच्छी, बहुत और लॉकडाउन में करवाया था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने शादी के पहले प्रस्ताव रखा था मेरे घर आओ, तब मैंने कहा था कि आपकी ज़िंदगी में मैं ज़रूर आऊँगी, आपकी ज़िंदगी में मैं ज़रूर आऊँगी, आपके सूने मकानों में घर बनाऊँगी, आपकी ज़िंदगी में मैं ज़रूर आऊँगी, आपके सूने मकानों में घर बनाऊँगी। ख्वाब अब तक सिर्फ यही मैंने देखा है, ख्वाब अब तक सिर्फ यही मैंने देखा है। आप खाना पकाना बैठ कर मैं खाऊंगी, आप खाना पकाना बैठ कर मैं खाऊंगी। बड़ा हसीन ख्वाब देखा आपने, बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा आपने। पूरा हुआ या नहीं ये पूछने लायक नहीं है, पूरा हुआ ही होगा, आपने करवा लिया होगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। सुमिता जी बिल्कुल ना सही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। सुमन जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? कोरोना चल रहा है, पति पत्नी के बीच में जो नोक झोंक है ना वो बढ़ती जा रही है। पति तो पहले 8-9 घंटे ऑफिस चला जाता था, बेचारा चैन से रहता था, लेकिन अब पत्नी को उसे झेलना पड़ रहा है और पत्नी को भी उसे झेलना ही पड़ रहा है। तो हमारे ये जो 9-10 घंटे का गैप होता था वो भी भर गया है, वो भी भर गया है। तो अब कोरोना है तो उसके किस्से भी बड़े निराले हैं। रोज घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। पति ने कहा जानू जब भी तुम पानी गर्म करती हो, पति ने कहा जानू जब भी तुम पानी गर्म करती हो, थोड़ी चाय भी बना दिया करो। पत्नी अकड़ी बोली जान मेरी बार बार हाथ तुम जो धोते हो, बार बार हाथ तुम जो धोते हो, 2-4 बर्तन भी धो दिया करो। फिर उसके बाद तो जानते ही हैं, आप सोचिए आपने इस प्रस्ताव पर क्या किया होगा। मेरे साथ में ऐसा कोई मेरी दुर्घटना नहीं घटी, बल्कि मैंने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान मेरा वजन भी बढ़ गया। तो होली के बाद शायद इस प्रस्ताव पर मैं गौर कर रहा हूँ कि वज़न को कम किया जाए और दूसरा लॉकडाउन न लगे, बेहतर होगा। तो कुछ दूसरे तरीके से व्यायाम वगैरह करके अपने वज़न को कम किया जाए। तो लॉकडाउन का एक आनंद तो हमने लिया, पत्नी के हाथों का बना बेहतरीन भोजन किया समय समय पर, और शायद उस वजह से वज़न बढ़ता गया। जब पिछली बार हम लोग मिले थे प्रमिला जी, शायद मैं इसके मुकाबले थोड़ा दुबला था। जी जी जी। तो आप मेरी पत्नी जैसी कई पत्नियों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं आप फूले हैं, अब क्यों फूल गए हैं और आप भूल गए हैं कि अच्छा तब आप दुबले नहीं थे बल्कि और थे। खोल दी प्रमिला ने। और थे क्या मुझे नहीं पता, लेकिन थे जी। तो मतलब आपको वो छवि ही नहीं याद आ रही है, होली का दिन आप उस छवि को भूल गए। आप भूल गए हैं कि मैं कैसा था, आप बोल रहे हैं कि मैं दुबला था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप दुबले थे, आप कुछ और थे। अच्छा, मतलब तब ज्यादा मोटा रहा हूँगा, तो यानी मैं दुबला हुआ। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि शायद मैंने होली के दौरान आंखें फूली हुई हैं, आंखें फूली हुई हैं, गाल फूले हुए हैं, शरीर दुबला हो गया है। तो कुछ तो लॉकडाउन ने कुछ तो असर दिखाया है। चलते चलते देखिए एक माहौल बना है होली का। होली खासकर ये हंसी ठिठोली के अलावा ये एक सामाजिकता का भी पर्व है, एक दूसरे को जोड़ने का भी पर्व है, एक दूसरे के साथ मित्रता को और भी गाढ़ा करने का पर्व है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं होली के मौके पर जो ये बताती हैं कि हमारे समाज में चाहे कितनी भी दूरियां लाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये समाज न बटा था, न बटा है, न बटेगा। ये एक दूसरे को करीब लाने का एक बेहतरीन पर्व है, और दरअसल सारे पर्व ही ये संदेश देते हैं। और होली जो रंगों का त्यौहार है, फागुन में आने वाला ये पर्व हर तरह के रंग लोगों के जीवन में भरता है। अगर आप लोगों से कुछ चलते चलते कहा जाए, कुछ पंक्तियाँ कुछ देखिए, आप लोग महिलाएं हैं,
आप लोगों को अगर दे दिया जाए बोलने के लिए तो पूरा दिन काफ़ी होगा, काफ़ी नहीं होगा। तो लेकिन अपनी एक मर्यादा है, समय की भी मर्यादा है, कार्यक्रम की भी एक समय सीमा है। और इस तरह के सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम हम लगातार करते रहना चाहेंगे और आप जैसे लोगों को हम चाहेंगे कि स्टूडियो में आएँ, अपनी बातें रखें, हमारे दर्शकों से रूबरू हों। वो चीज़ें जो समाज में हमने जब अपने कार्यक्रम को शुरू किया था तब भी हम लोगों ने कह दिया था अपने दर्शकों से और लोगों को ये सूचना दे दी थी कि हम नकारात्मकता बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से केवल सकारात्मकता और सकारात्मकता परोसेंगे। उसकी एक वानगी आप लोगों के सामने है। तो चलते चलते आप लोग कुछ कहना चाहें। सुमन जी मैं बताती हूँ आज सुबह सुबह क्या हुआ जी। सुनिए आप पूरा किस्सा जी। और इसके बाद क्या होगा वो भी सुन लीजिए। जी, दोनों सुना दीजिए आप। बिल्कुल। इरशाद। आज सुबह सुबह लफड़ा हो गया, आज सुबह सुबह लफड़ा हो गया, विरोध फिर से ज़रा तगड़ा हो गया। यूट्यूब पर देखकर रेसिपी बनाई पर पतिदेव को ज़रा भी न भाई। नाक भौं सिकोड़ कर बोली, तुम भी गजब करती हो, क्या क्या बनाती रहती हो। मैं बोली, नाहक तुम चिल्लाते हो, मेरा बना क्यों नहीं खाते हो। आपके तो नखरे अलग रहते हैं, मेरे खाने को बेस्वाद कहते हैं। इसे मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया है, देखो 636 लोगों ने लाइक किया है। सबको कितना अच्छा लगा है, 500 ने तो कमेंट में यम्मी लिखा है। तुम्हारे सारे राज मैं जानती हूँ, तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ। फेसबुक पर मुझे ब्लॉक कर रखा है मगर पड़ोसन को सी फर्स्ट कर रखा है। सुबह उसके नाश्ते को लाइक किया है, मैंने भी पड़ोसी को फ़ोन पर कह दिया है। हम सब दोपहर में तुम्हारे घर आएंगे, फेसबुक वाली रेसिपी लंच में खाएंगे। तब से पड़ोसन के घर क्या हंगामा कटा है, हाय आज सारा बिल जाकर फटा है। पंगा लेकर मुझसे वो बच न पाएगी, आज पूरा दिन बेचारे किचन में पकाएगी। अब मेरे सामने न रहेगी वो कभी अकड़ के, बड़ा मज़ा आएगा यहाँ से कविता पढ़ के। सीधे पड़ोसन के घर जाऊंगी, उस जल कुकड़ी को खूब जलाऊंगी। मन की सारी भड़ास निकालूंगी, होली के बहाने उसका मुंह रंग डालूंगी। कौन से रंग से मुझे उसका रंगना है। काले पीले सब रंग लगाऊंगी, मुझको कोई रोक न पाएगा। ऐसे मैं आज होली मनाऊंगी। तुनक तुनक तारा रारा, जोगीरा सारा रा रा रा, बुरा न मानो होली है। क्या बात है, ये पड़ोसन तो गई। ये पड़ोसन तो सुमन जी की गई। सुमन जी बहुत बेहतरीन, आपने फेसबुक की इस पूरी दुनिया का एक चिट्ठा भी खोल दिया इसी बहाने कि घर वाले के पोस्ट को इग्नोर करना और पड़ोसन पर लाइक करना, और इन दिनों आप देख रहे होंगे कि फेसबुक पर सारी महिलाएं अच्छी अच्छी रेसिपी बना के डाल रही हैं। और हम जैसे जो कामकाजी महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करती हैं, उनको 9 घंटे के बजाय 10-12 घंटे काम करना पड़ रहा है और उनकी हम पोस्ट देख देख के जल भूल के रात हो जाती है। तो आज अच्छा बदलाव इस पर एक विशेष कार्यक्रम किया जाएगा कि आप लोगों की पोस्ट पढ़ी क्यों नहीं जाती है और अगर पढ़ी जाती है तो उतनी सराहना क्यों नहीं मिलती है। नहीं, पोस्ट की बात नहीं है। हाँ। वो रेसिपी आज मैंने ये खाना बनाया, वो बनाया, हम तो काम में लगे हैं, हम खाना कहाँ से बनाएं। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन ने एक, हम पिछले कई शोज में ऐसा विषय निकला कई बार, तो हम लोगों ने कहा कि ये लॉकडाउन के दौरान कई कुक बेहतरीन कुक बन गए। घर के जिन्हें पानी उबालने से ज़्यादा कुछ नहीं आता था, वो बहुत बेहतरीन कुक बन गए। सही बात है। अब बन गए या बना दिए गए ठोक पीट कर, ये तो उनका घर परिवार जाने, लेकिन कई कुक इसमें आए और उसका असर होटलों पर और क्लाउड किचन्स वगैरह पर उसका असर पड़ा, उनके धंधे मारे गए हैं। प्रमिला जी जी, कुछ चलते चलते समाचार हो देख रहे, आजकल के समाचार हो देख रहे तो सीखो कुछ टीवी से और 2 गज दूर खड़े होकर ही बात करो बीवी से। क्या बात है, क्या बात है। और खाना तो मेरे घर में भी पकता है सुमन जी,
कि एक दो निवाले में ही उबकाई आती मुझे, सोचती हूँ ऐसा खाना कैसे तुम खाते हो। एक दो निवाले में ही उबकाई आती मुझे, सोचती हूँ ऐसा खाना कैसे तुम खाते हो। दिल मेरा घबराता जायका ज़रा न भाता, दिल मेरा घबराता जायका ज़रा न भाता, और तुम पूरी थाली चट कर जाते हो। वाह। दाल होती पतली तो रोटी बड़ी मोटी होती, दाल होती पतली तो रोटी बड़ी मोटी होती, जली सब्जी और चावल चिपचिपा पकाते हो। और भले तुम्हें बुरा लगे, भले तुम्हें बुरा लगे पर कह के रहूंगी, भले तुम्हें बुरा लगे पर कह के रहूंगी, फीकी चाय और कॉफ़ी कड़वी बनाते हो, फीकी चाय और कॉफ़ी कड़वी बनाते हो। तो मेरे घर में इस तरह का क्या बात है, बहुत अच्छा वर्क फ्रॉम होम कर रही नहीं, हो लोग हाँ वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और सिखा भी नहीं रही हैं, और अगर जिसने बना दिया उस बेचारे की फजीयत भी करवा रही हैं। और सुमिता का गला देख के मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा गला और सुमिता के गले में कि गला एक बहाना होता है कि गला तकलीफ देता है कि अब हम गा नहीं सकते, गला तकलीफ देता है कि अब हम गा नहीं सकते, शुगर ने ऐसा जकड़ा कि मिठाई खा नहीं सकते। गला तकलीफ देता है कि अब हम गा नहीं सकते, शुगर ने ऐसा जकड़ा कि मिठाई खा नहीं सकते। सोचा था जब कमा लेंगे तो पूरी दुनिया घूमेंगे, सोचा था जब कमा लेंगे तो पूरी दुनिया घूमेंगे। कोरोना काल है अब हम बहुत दूर जा नहीं सकते, कोरोना काल है अब हम बहुत दूर जा नहीं सकते। बहुत बढ़िया। कोरोना काल है, आप स्टूडियो में हमेशा आ सकते हैं, स्टूडियो में आपके लिए ये स्टूडियो हमेशा खुला रहेगा। सुमिता जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या बात रखना चाहेंगी अपनी पंक्तियों के माध्यम से या बातों के माध्यम से? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत संचालन के लिए सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ, और बधाई इसलिए भी कि जिस तरह से आप लोग अपना जो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं लोगों को मिलाने का, यानी कि जो कि हमारे देश में जो भारत देश में विभिन्न जाति के लोग, धर्मों के लोग रहते हैं, उस एजेंडे को लेके चल रहे हैं कि सब हम लोग मिल के रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। तो एक देश की बात कर रहे हैं आप, तो मैं देश की ही एक कविता के साथ में अपनी पंक्तियों को विराम दूंगी, सुनिएगा। प्रतिगीत है, सुनिएगा। कि मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, भारत माता की जय गान, कि दुनिया में है इसकी शान, मैं वारी जाऊं दिलो जान, अरर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 र
यहाँ की संस्कृति है महान, यहाँ की संस्कृति है महान, सभी मिलजुल रहते इंसान की भारत माता की संतान, जैसे हिंदू मुसलमान। अरररररररर कि मेरा प्यारा हिंदुस्तान, कि मेरे देश के वीर जवान रणबांकुर हैं शेर तमाम, कि जिनसे थर्राता ये जहान मसल दे चीन और पाकिस्तान। अरररररररर कि मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और अंतिम बंदे सुनिएगा जी। देश की सैन्य शक्ति बलवान, देश की सैन्य शक्ति बलवान, हमारी सेना को सलाम, खड़ा है सरहद पे जवान, कि 56 इंची सीना तान। अरररररररर कि मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, भारत माता की जय गान, कि दुनिया में है इसकी शान, मैं वारी जाऊं दिलो जान। अरररररररर कि मेरा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तीनों का। आप तीनों ने जो रंग बिखेरा है, बरसों इसे याद रखा जाएगा। पहले के कार्यक्रमों की एक जो वानगी देखने को कम मिलती थी, अब वो वानगी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। होली पर जब जब चर्चा होगी ज़रूर आपके इस कार्यक्रम को देखने की लोग कोशिश करेंगे और आप लोग इसे लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोगों ने जितनी खूबसूरती से, जितनी प्यारी बातें और जितनी अच्छी बातें और जितनी सकारात्मक बातें, हास्य से, वीर रस से और अपने आत्म जो भी आपके साथ में बीता हुआ है,
आत्मकथात्मक रूप से भी आप लोगों ने कहा, और उसमें हास्य का पुट ज़रूर था। इस पर पूरी तरह से विश्वास न करें, हम एक टैगलाइन कहते जा रहे हैं कि बुरा न मानो होली है। प्रमिला जी ने शायद ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो उन्होंने कहा, और अगर किया भी होगा तो स्वीकार, हम उसे खारिज करते हैं। हम हाँ डिस्क्लेमर हम चला रहे हैं कि जो कुछ भी प्रमिला जी या इन तीनों ने पारिवारिक माहौल के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सारा पारिवारिक वो सारा कुछ एक काल्पनिक है। और होली के अवसर पर जैसे अखबारों में कहा जाता था बुरा न मानो होली, और बड़ी बड़ी खबरें परोस दी जाती थी, तो उस तरह की खबरें इन्होंने परोसी हैं। हम तो ये मानकर चल रहे हैं सच्चाई ये जाने, सच्चाई इनका ईश्वर जाने, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक बेहतरीन कार्यक्रम पेश करने के लिए। इस तरह के कार्यक्रमों में हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग आएँ। संस्कृति की धारा, सांस्कृतिक और साहित्य की धारा जो थमी हुई है, हिंदी के कई चैनल्स इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ मार पीट, शोर शराबा, राजनीतिक बहस होती है। हम एक नया मंच देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उसके एक सारथी बने, ऐसी मेरी आप लोगों के प्रति एक इच्छा है, और आप लोग इस इच्छा पूर्ति में ज़रूर शामिल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का आपके स्टूडियो में आने के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप इस पर ज़रूर टिप्पणी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मशवरों से ज़रूर नवाजें। आपको हमारे चैनल्स के जितने डिटेल हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फ़िलहाल आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे DRV परिवार की तरफ से। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GRV न्यूज़। जय हिंद।